ऑल इंडिया डेंटल एसोसिएशन के पूर्व पदाधिकारी डॉक्टर अनिल आर्य, जो कि खुद कोरोना से पीड़ित रह चुके हैं, उन्होंने बताया कि इस तरीके से कोविड-19 व्यक्ति इस बीमारी को मात दे सकता है, परंतु कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। उन्होंने कोरोना से लड़ते हुए उसको हराने का तरीका बताया। साथ ही एक स्वस्थ व्यक्ति कैसे कोविड-19 से अपने आप को बचा सकता है, ये सब बातें भी डॉक्टर अनिल आर्य द्वारा बताई गई। ऑल इंडिया डेंटल एसोसिएशन के पदाधिकारी डॉक्टर अनिल आर्य पिछले दिनों भी कोविड-19 के शिकार हो गए। डॉक्टर अनिल आर्य ने वैक्सीनेशन के दोनों डोज लगवा ली थी, लेकिन इसके बाद भी कोरोना के जाल ने उन्हें घेर लिया और वो कोविड-19 से ग्रसित हुए, लेकिन अब वो पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। उन्होंने बताया कि कोविड-19 के नियमों का पालन करना कितना ज़रूरी है, किस तरीके से कोई व्यक्ति अपने आप को कोविड-19 से बचा सकता है, ऐसे में क्या-क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। डॉक्टर अनिल आर्य कोरोना से ग्रसित थे और उनको शिकस्त देकर अब बिल्कुल स्वस्थ हैं। इन दिनों उन्होंने अपनी उम्र मिलिट्री पर विशेष ध्यान दिया, किस तरीके से व्यक्ति इम्यूनिटी पावर बढ़ा सकता है, डॉक्टर अनिल आर्य द्वारा बताया गया। साथ ही खाने पीने और हेल्दी डाइट का भी कोरोना को शिकस्त देने में बेहद महत्वपूर्ण योगदान होता है। डॉक्टर अनिल आर्य द्वारा बताया गया कि अगर किसी व्यक्ति को कोरोना के मामूली लक्षण भी नजर आते हैं तो सबसे पहले डॉक्टर से सलाह लेकर दवाइयाँ शुरू करी जाए। इसके बाद अपने खाने पीने का ध्यान रखा जाए और पॉजिटिव मन से कोरोना वायरस जंग लड़ी जाए, जिससे कोरोना ग्रसित मरीज बहुत जल्द ठीक हो सकता है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि कोविड-19 इन दिनों मुंह और नाक से ज़्यादा फैल रहा है। नाक और मुंह को पूरी तरीके से साफ रखें, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप बाहर गए हैं तो आकर माउथ वॉश करना है और दिन में कम से कम 2 बार ब्रश करना ज़रूरी है, जिससे कोरोना वायरस आपके मुंह और नाक के ज़रिए गले तक ना पहुंच सके। ऐसे कई तरीके डॉक्टर अनिल आर्य द्वारा बताए गए। काल है, ऐसे में कहा जाता है कि कोरोना मुंह के रास्ते ही ज़्यादा अंदर जा रहा है, मुंह और नाक के रास्ते में। हम लोग जैसे कोरोना की वेव इस समय चल रही है एंड एक्सपेक्टेड है कि थर्ड वेव भी आएगी, तो बॉडी की इम्यूनिटी की हम बातें बहुत करते हैं कि हमारी इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए। अपने सोशल डिस्टेंसिंग जो मेंटेन करनी है, जो प्रोटोकॉल्स हैं वो तो हमें फॉलो करने ही करने हैं। ठीक है, जैसे आपको मास्क पहन के रखना है, अपने हाथ साफ करने हैं, आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है। ये तो प्रिवेंटिव थिंग्स हैं जिसके बिना आप कोरोना से नहीं बच सकते। अगर आप ये चीज़ फॉलो करते हैं तभी आप कोरोना को प्रिवेंट कर सकते हैं, तभी भगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको इम्यूनिटी बिल्डअप करनी है तो सबसे पहले जो हमारा रूट है, जिसको ओरल रूट या नेजल रूट से जो कोरोना फैलता है, इसकी अगर हम लोग स्वच्छता मेंटेन करके रखते हैं तो आपको कोरोना से बचाव में बहुत अच्छी मदद मिलती है। आप दिन में 2 बार अच्छे से ब्रश करिए, माउथ वॉश करिए। डिफरेंट तरह के माउथ वॉश आते हैं, आपके क्लोरहेक्सिडिन माउथ वॉश जो यूज़ किया जा रहा है, काफ़ी अच्छे से बताया जा रहा है। क्लोरहेक्सिडिन माउथ वॉश है, कोविडिन माउथ वॉश, जिसको बीटाडिन माउथ वॉश बोला जाता है, लिस्ट्रीन माउथ वॉश है। इसको कम से कम जब भी आप बाहर से आए हैं, बाहर गए हैं या किसी से कॉन्टैक्ट में आए हैं, तो आपको ये रेगुलरली माउथ वॉश करना चाहिए, अपनी स्थिति के देखते हुए कि आपका कितना एक्सपोजर बाहर में हुआ है, कितनी तरह से आप इसको आप यूज़ कर पा रहे हैं, उस हिसाब से आपको माउथ वॉश यूज़ करना चाहिए रेगुलरली क्लीन करने के लिए। दूसरा चीज़ है, आपको ब्रश दिन में 2 बार 3 बार ब्रश जरूर करना चाहिए पॉसिबली। और दूसरे मेजर्स हैं आपको, जैसे अच्छे से क्लीनिंग माउथ की स्वच्छता को मेंटेन करने के लिए, जैसे अगर आप फ्लॉस कर सकते हैं, डेंटल फ्लॉस यूज़ करिए। अगर आप डेंटल ब्रशेज यूज़ कर सकते हैं, आप वो यूज़ करिए। आपका माउथ अगर स्वच्छ रहेगा तो आपकी इम्यूनिटी बूस्टर में बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी। जैसे आप लोग बाकी चीज़ें अपनी मेंटेन कर रहे हैं, आप लोग विटामिन ले रहे हैं, सब कुछ यूज़ कर रहे हैं। अगर आप सबसे बड़ा मैटर है हाइजीन, अगर आपकी हाइजीन मेंटेन है, हैंड हाइजीन, ओरल हाइजीन, डिस्टेंस, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं आपको कोरोना से प्रिवेंशन के लिए। ये सब साथ साथ आपको अपने बॉडी में जो आपकी इम्यूनिटी बूस्टर्स के साथ साथ, जैसे आपकी जो डिजीज़ हैं आपने उनको कंट्रोल करके रखा हुआ है, आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल्ड है, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल्ड है, आपका खाना पीना ठीक चल रहा है, आप रेगुलरली डाइट अच्छी खा रहे हैं, प्लस अपनी ओरल हाइजीन को मेंटेन करके जा रहे हैं, तो आपको कोरोना होने के चांसेस बहुत बहुत कम हो जाते हैं। तो मेरी एक सबसे इल्तिजा है, अपने आप को कोरोना से प्रिवेंट करिए। गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स हैं, गवर्नमेंट के जो प्रिवेंशन नॉर्म्स हैं, उनको फॉलो करिए। अगर आपको घर रहने के लिए बोला जा रहा था, घर रहिए। आप बाहर मत निकलिए, लोगों से जितना कम कांटेक्ट करेंगे उतना ही आपके लिए कोरोना से बचने के बचाव के बड़े अच्छे अच्छे तरीके हैं। घर पे भी अगर आप रह रहे हैं तो आप सोशल डिस्टेंसिंग, घर पे भी अगर आपको लग रहा है कि यहीं से कोई आपका आने के चांस है, आपके घर में कोई काम वाला आया है, कोई सामान आया है, तो अपने आप को प्रिवेंशन उससे भी करिए। अपने आप को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन वहाँ भी करके रखिए, मास्क पहनिए,
इससे सारी चीज़ें फॉलो करते करते आप अपने आप को कोरोना से बचाव अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इससे डरना है हमें, इससे डरना नहीं है, इससे बचना है हमें। दैट इज़ द ओनली मैसेज विच आई वांट टू गिव टू द जनरल पब्लिक फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द कोरोना। सर, आप कोरोना पॉजिटिव थे और यहाँ बहुत ऐसे लोग हैं कि भेदभाव रखते हैं, हालात बहुत नाजुक थी, पूरी फैमिली कोरोना के पॉजिटिव में आप लोग गुजर रहे थे, हालात किस तरह से गुजरा और लोगों का किस तरह से व्यवहार रहा? देखिए, कोरोना से बात आपको करने के बाद थोड़ा सा डर तो लगता है कि हाँ कोरोना है, उसको कैसे प्रिवेंशन करना है, लेकिन अगर आपका मेंटल स्टेटस अच्छा है, आपने अपने आप को पॉजिटिविटी के अंदर साधते चल रहे हैं, एंड जो आपकी गवर्नमेंट गाइडलाइंस में जो आपके प्रिवेंशन मेडिसिन हैं, जो इम्यूनिटी बिल्डर्स हैं, वो आपने ले रखे हैं, दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करिए, डॉक्टर से कंटेक्ट में रह रहे हैं रेगुलरली, एंड डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शंस को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, तो कोरोना ऐसा नहीं है कि बहुत घातक है। ठीक है, घातक है, पर अगर आप उसको टाइम से ट्रीट करते हैं और पॉजिटिविटी के साथ ट्रीट करते हैं तो ठीक हो जाता है। हम लोग फैमिली से निकले हैं, सफ़र होकर निकले हैं, but because of the support of our doctors, because of our colleagues, our family support to each other, we have really come out well, and we are now strong enough to work on a regular basis.